Hello, welcome to Shehzad Iqbal English Academy. I am Shehzad and today's topic is apostrophe. Apostrophe का मतलब क्या है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊं. It shows possession और ownership. सादा अल्फाज में बताओ, जब ये मलकियत ज़ाहिर करे, उर्दू में जैसे हम मलकियत कहते हैं, जब ये मलकियत ज़ाहिर करे तो इंग्लिश में हम का, के, की का इस्तेमाल करते हैं. उन अहमद का नाम, अहमद के कपड़े, अहमद की टोपी, तो ये सारे के सारे हमने का, के, की से कर लिया. मगर इंग्लिश में हम कॉमा और एस लगाते हैं. मगर इसके चंद रूल है जो कि इंतहाई सिंपल है. अक्सर ये बच्चे जब टेस्ट देने जाते हैं तो इससे कुछ पोर्शन ले लेते हैं, जैसे NTS, PTS या कमीशन के कुछ टेस्ट हो गए. ये चंद रूल है, मैं आपको सारा कुछ यूँ सिंपल वे में बता देता हूँ. सबसे पहले तो हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर लगाएंगे एस. जैसे हो गया माय मदर्स हॉबी, इसका मतलब हुआ उर्दू में अम्मी की हॉबी, कॉमा एस. जब सिंगुलर नाउन हो तो हम यू करते हैं, माय डैड्स कार. ये देखो ऊपर लगा है एपोस्ट्रोफी, फिर हमने लगाया एस और आखिर में आया लफ्ज़ कार. तो इसका मतलब हुआ अब्बू की गाड़ी, यानी उर्दू में हम इसको मलकियत जाहिर करते हैं. दैट शोज द ओनरशिप या पोजीशन ऑफ डैड. ये हो गया. अब देखो मैंने इधर केट्स में एस के बाद कॉमा लगा है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल ये है कि जब प्लूरल हो या प्लूरल नहीं हो, ऐसा लफ्ज़ हो जो एस पे ख़त्म हो, जो एस पे ख़त्म हो और वो नाउन हो और उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर ओनरशिप जाहिर करते हैं तो फिर हम एपोस्ट्रोफी एंड में लगाएंगे. मगर ये उन प्लूरल के लिए है, मैं आपको फिर बताऊं, जो एस पे ख़त्म हो, यानी वो प्लूरल नहीं जो बाद में मैं आपको बताता हूँ किस तरह. अब देखो चाइल्ड्स कैप, यानी एक बच्चे की टोपी. चाइल्ड्स, मैंने चाइल्ड लिख लिया, फिर एपोस्ट्रोफी लगा लिया, फिर मैंने एस लगाया, कैप हो गया. अब जब चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन और चिल्ड्रन आखिरी लफ्ज़ है एन, तो यहाँ पे ये रूल नहीं होगा कि इधर मैं एस के बाद कॉमा लगाऊंगा, नहीं. यहाँ वो सिंपल रूल होंगे, यानी चिल्ड्रंस कैप, यानी चिल्ड्रन, एन के बाद एपोस्ट्रोफी, फिर एस लगेगा और आखिर में हम वो ओनरशिप जाहिर करेंगे. इसमें मैं एक और बात बताऊं कि इसमें नाउन प्लस नाउन होते हैं, मगर बीच में होता है एपोस्ट्रोफी. यानी नाउन, जाहिर बात है कि मलकियत जाहिर करते हो तो एक नाउन होगा, वो मलकियत होगा और साथ में ये किसका, किसी बंदे की मलकियत होगी, किसी बंदे की ओनरशिप होगी. तो नाउन प्लस नाउन होगा, मगर ये इसके रूल हैं. मैं एक और एग्जांपल दूं. अक्सर हम ये कहते हैं ना, टीचर्स रजिस्टर, तो अगर ये रजिस्टर है जिसमें वो साइन करते हैं, वो ज़्यादा टीचर्स के लिए है तो मैं इधर लगाऊंगा. और अगर मैं लिखता हूँ ना, अक्सर ये गलती स्कूल में मैंने देखी है कि ये टीचर्स रजिस्टर लिखता है. ये गलत है. वजह, क्योंकि ये रजिस्टर सिर्फ एक बंदे का तो नहीं है. हाँ, अगर वो रजिस्टर एक टीचर के लिए है तो फिर ये ठीक है, मगर जाहिर बात है वो रजिस्टर सब के लिए होता है. तो फिर हम टीचर्स कॉमा, यानी एस के बाद कॉमा और फिर रजिस्टर डालेंगे. तो ये मैं आपको बताऊं कि जब सिंगुलर हो और एंडिंग एस नहीं हो तो हम एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाते हैं. अगर ये प्लूरल है और एस पे ख़त्म होता है, जिस तरह कैट्स हो गया, तो ये एपोस्ट्रोफी एंड में डालेगा. मैं एक और बात बताऊं, चलो ये है मेंस हाउस, किसी मर्द का घर, मेन यानी एक. जब इसका प्लूरल मेन हो गया तब भी एपोस्ट्रोफी इस तरह ही लगेगा. वजह, क्योंकि इसका प्लूरल मेन है और इसका आखिरी हर्फ है एन, तो उसके लिए वही रूल है जो है. सही है. ये आपको मैंने चंद बातें बतानी थी, ये बताई है. अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, चंद अल्फाज है, आपने इसमें एपोस्ट्रोफी लगानी. मैं इधर सुन रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इधर क्या लगेगा. ये मारिया कंप्यूटर, क्या करूँ, क्या? हाँ, मैं लगाऊंगा कॉमा, फिर एस और फिर कंप्यूटर आएगा. फिर है सना सिस्टर, इसके लिए भी यही रूल है, कॉमा प्लस एस,
یعنی سنا سسٹر. اب اگلا جو ہے یہ میں نے ادھر ایکسرسائز میں بتایا بھی ہے آپ کو جب پریکٹس کی ہے. ٹیچرز ہے پلورل, تو اس کے لیے سب سے سمپل یہ ہے کہ آپ ادھر اپوسٹرفی لگاؤ, اس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور پھر دا ٹیچرز پیپرز. لطیف پینسلز سنگولر ہے یا سنگولر ہے یا نہیں, آخر میں اس نہیں ہے, اپوسٹرفی ایس پینسلز. اس کا کیا کریں گے میں پیرنٹس ہاؤس, ہاں میں نے سن لیا, آہستہ بولو, یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح بتا رہے ہو. ادھر میں کاما لگاؤں گا, اپوسٹرفی لگاؤں گا, اور آخر میں لگاؤں گا ہاؤس, کیونکہ یہ پلورل ہے اور یہ ایس پہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ کنفیوژن مجھے 100% یقین ہے آپ کی دور ہوئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو ضرور کمنٹ میں کیجئے, اگر اس حوالے سے کوئی اور حوالے سے ہو تو ضرور. ایک اور بات بتاؤں, اگر یہ حارث ہے تو حارث کیپ یہ بھی اس طرح ہوگا, اگر یہ علی ہے تو علیز کیپ اس طرح ہوگا. یہ آخری بات تھی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ, کزن کے ساتھ. سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.